भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था शायद कि बिहार वो हार जाएंगे। तमाम तरह की कोशिशों के बाद, ईवीएम में मैनिपुलेशन के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो इस बार सरकार वहाँ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए बिहार में आनन फानन इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिया गया और कि पूरे जो लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट, उसका वेरिफिकेशन कराया जाए, जिसको लेकर के आजकल बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और क्यों ये एक साजिश है, इसके दर्जनों सबूत सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक सबूत सामने आया कि जो अधिकारी BLO और जो इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी हैं, उनको घर घर जाकर के वेरिफिकेशन करना है। जो फॉर्म है उसकी रिसीप्ट देनी है और उसके साथ ही उन पेपर्स को लेना है जिसका जिक्र उसमें किया गया है। ये वेरिफिकेशन का काम घर घर जाकर के किया जाना है। लेकिन हो क्या रहा है, किसी एक जगह को चिन्हित कर लिया जाता है और तमाम लोगों को ये कहा जाता है कि आप वहाँ पर पहुँचिए और अपने दस्तावेज़ लेकर के और वहाँ पर आप फॉर्म भर लीजिए। उनको कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है। कई पत्रकारों ने लोकल स्तर पर जा कर के जब हालात का जायज़ा लिया है तो उसमें ये बात सामने आई है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी खुद बैठ करके ये फॉर्म भरवा रहे हैं BLO के साथ, जिसको लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सवाल खड़ा किया गया है। जो वहाँ की ज़िला अध्यक्ष हैं वो खुद बैठ करके फॉर्म भरवा रही हैं और जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पर बैठी हुई हैं तो जिनको ये लगेगा कि वो उनका वोटर नहीं है, चाहे वो मुसलमान हों, दबे कुचले हों, दलित हों, SC ST हों, तो उनके फॉर्म्स में कोई ना कोई गड़बड़ी बता करके या डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गड़बड़ी बता करके उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी पेपर के भी इन फॉर्म्स को जमा किया जा रहा है, कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को जब 26 तारीख गुजर जाएगी तो उसके बाद अचानक आपको पता चलेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। देखिए वीडियो किस तरह से महिला जो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है डिस्ट्रिक्ट की, वो बैठ करके बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, जो BLO हैं, उनके साथ बैठ करके किस तरह से फॉर्म भरवा करके लोगों को गुमराह कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। और आपको एक चीज और अचंभे की चीज यहाँ दिखाता हूँ। पहले आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूं कि शायद चुनाव आयोग ने भाजपा के लोगों को काम दे दिया है। भाजपा के लोग यहाँ बैठ के वोटर पुनरीक्षण में काम कर रहे हैं। भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, BLO कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का BLO कैसे हम पूछे? कहाँ RJD वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, BLO काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। यहाँ मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ये मांग करता हूं कि क्या आपने भाजपा के लोगों को ये दे दिया जिम्मेवारी, यहाँ वोटरों को परेशान किया जाए पुनरीक्षण कार्य में? आप सभी लोग ये देखिए, यहाँ भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष दरभंगा की सामने बैठी है और बैठ के वोटरों को परेशान कर रही है, उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। जब BLO, एक तो BLO कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिलाध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया? किन लोगों ने उनको आदेश दिया? और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है कि ये काम BLO का है। उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगी, किसी का फॉर्म हटा देंगी।
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करें, दरभंगा डीएम की तक ये जाना चाहिए, आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी है। ये मामला भाजपा की दरभंगा महिला जिला अध्यक्ष राजेंद्र गर्ल्स हाई स्कूल के बूथ पर बैठकर मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य में हस्तक्षेप कर रही हैं। ये गंभीर प्रश्न है कि वहां किस अधिकार से वो बैठी हैं। क्या चुनाव आयोग ने भाजपा के नेताओं को इस प्रक्रिया में शामिल होने या बूथ पर मौजूद रहने की इजाजत दे दी है? मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण जैसी निष्पक्ष और संवेदनशील प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का ऐसा सीधा दखल क्या लोकतांत्रिक नियमों और आयोग की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मतदाता सूची की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन चुनाव आयोग ही जब खुद भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठा हुआ है, जैसा उनको हुक्म दिया जा रहा है मोदी और अमित शाह के जरिए, उसी तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। मजाल है कि वो 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए और ये एक बहुत बड़ी साजिश आप देखिएगा 26 तारीख के बाद निकल करके ये पूरी तरह से उजागर हो जाएगी।